subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज शाम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मिल्हान बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मैंने 3-4 घंटे के लिए मम्मा को बुला लिया था और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम टेरेस पे जाएं और थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सारा दिन फिर बच्चों में टाइम गुजर जाता है और बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता माइंड फ्रेश करने का। तो बस बहुत दिल कर रहा था कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करें, थोड़ा एंजॉय करें, अपने आप को थोड़ा सा देखें, अपना टाइम थोड़ा सा होना चाहिए ना। तो बस अपना टाइम भी बच्चों के साथ ही हमने अच्छे से स्पेंड कर लिया और एंजॉय किया। भूख लग रही थी, मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और मम्मा अभी अभी आई थी, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा सा बाहर का कुछ मंगवा लेते हैं। तो हमारे घर के करीब अंडे वाले बर्गर बहुत मज़े के मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि वो मंगवा लेती हूँ। और बहुत टाइम हो गया था मैंने स्टिंग नहीं पी थी। शादी से पहले मैं स्टिंग बहुत शौक से पिया करती थी। उसके बाद शादी हो गई और फिर मैंने डाइट पीना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डाइट ही पीते हैं, तो बस स्टिंग का नामो निशान ही नहीं रहा। खैर, हमने 2 अंडे वाले बर्गर मंगवाए, 1 स्टिंग मंगवाई और 2 हमने पाकोला मिल्क मंगवाए। पाकोला मिल्क के बिना मेरा दिन नहीं गुजरता, मैं लाजमी दिन में एक बार पीती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, मैं पहले ही बच्चों को टेरेस पे छोड़कर आ गई थी, मम्मा भी चली गई थी और वहाँ पे चादर वगैरह भी बिछा दी थी ताकि हम लोग कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। मिल्हान की तबीयत इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, रोना 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 लगाया हुआ था उन्होंने। उनकी चिड़चिड़ी तबीयत का एक सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वो टीथिंग कर रहे हैं, और दूसरा सबसे मेन रीज़न जो है वो इल्हान है। इल्हान को देख देख कर चिढ़ते रहते हैं और अपना गुस्सा इल्हान पे निकालते रहते हैं और रोते रहते हैं, बस मुझे तंग करते रहते हैं। अकेले में तो मुझे हद से ज़्यादा तंग करते हैं, मेरा बीपी हाई होने लगा है, मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, रो रो के बस अजीब हो जाती है हालत। खैर, क्या बोल सकते हैं, मिल्हान को एंटरटेन करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ कर लिया मिल्हान को एंटरटेन करने के लिए। उनको मैं वॉकर में करके और फिर उनके साथ हाइड एंड सीक खेलती हूँ। इसके अलावा उनको अपने शोल्डर्स पे बिठा के पूरे घर में घुमाती हूँ और खुद घोड़ा बन जाती हूँ, उनको अपनी पीठ पे बिठा के सब जगह घुमाती हूँ। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि मिल्हान की वॉकर पे मैं बैठ के फुल एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मिल्हान इतना रो रहे थे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। फिर बस मैंने सोचा कि यही हल रह गया कि इनकी वॉकर पे मैं बैठूँगी ना तो थोड़े से शॉक्ड हो जाएंगे, मम्मा क्या कर रही है, मेरी वॉकर पे क्यों बैठी हुई है। फिर जब मैं इनकी वॉकर में बैठ गई ना तो दूसरी तरफ देखने लगे और शर्माने लगे और हंसने लगे कि मम्मा ये क्या कर रही हैं। तब जाके अल्लाह अल्लाह करके कुछ सुकून आया और फिर इन्होंने थोड़ा हंसना शुरू किया, तो फिर मैं बहुत देर तक इनके वॉकर पे बैठ के ना आगे पीछे इनके घूमती रही। एक्चुअली हमारी टेरेस जो है वो वेस्ट ओपन है और इतनी कोई मज़े की हवा चलती है ना, तो मेरा बहुत दिल करता है जाने का, लेकिन बच्चों की वजह से मैं जा ही नहीं पाती। 2 बच्चों को कैसे लेके जाऊँगी, तो बस मुझे किसी ना किसी का इंतज़ार होता है कि मम्मा आ जाए तो ही मैं जाऊँगी। मिल्हान की वॉकर मैंने नीचे लेके जानी थी, इसलिए मैं उसे क्लीन कर रही थी। मिल्हान आजकल इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं कि उनकी जितनी मसरूफियत होना उतना कम है। मैंने मिल्हान को शुरू से ही स्क्रीन नहीं दिखाई है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे को कोई ना कोई मसरूफियत तो चाहिए ना, तो इसलिए उनको बस कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पहले ही करती थी मैं, जब स्टार्टिंग में मिल्हान को मैंने खिलाना पिलाना शुरू किया था तो मैं स्क्रीन तो दिखाती नहीं थी, तो मैं खुद से ही ना वो गाती रहती थी, द व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड राउंड। तो मुझसे सुन के मिल्हान को कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था इसका। तो एक बार जब मैंने LCD में लगाया ना, तो फिर मिल्हान ने पहचाना कि ये तो वही है जो मम्मा मुझे सुनाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने उनको स्क्रीन पे दिखाया तो उन्होंने देखा, बहुत शौक से देखा, लेकिन उसके अलावा वो और कुछ नहीं देख रहे थे। और अब उनका जो है वो इससे भी दिल भर गया है, तो बस मैं तो मतलब मुझे ये होता है कि चलो कभी कभी तो बच्चों को देख लेना चाहिए। अब मुझे मेरी मम्मा बोलती हैं तुमने इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है ना, अब देखो बच्चा बिल्कुल नजरें ही नहीं जमाता है स्क्रीन पर। खैर, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मिल्हान नहीं देखते, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम उनके लिए कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम। आज मैं व्लॉग बना रही थी जो कि मैंने कल अपलोड किया है, उसमें मैंने स्क्रीन पर व्लॉग लगाया था अपना और मिल्हान उसमें नज़र आ रहे थे, तो एकदम चौंक गए कि मैं स्क्रीन में कैसे आ रहा हूँ। खैर, मैंने वॉकर वगैरह क्लीन कर ली थी और बस अब हमने नीचे जाना था, क्योंकि रात हो गई थी, खाना भी बनाना था। फिर मिल्हान की भी खाने का टाइम हो गया था, उन्होंने चिड़चिड़ शुरू कर दी थी, तो फिर जाहिर है उनके खाने का भी इंतज़ाम करना था। मिल्हान के नखरों की वजह से ना बहुत दिनों से मैंने बनाना पैनकेक्स नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा चले आज मैं मिल्हान के लिए बनाना पैनकेक्स बनाती हूँ, देखती हूँ खाते या नहीं खाते, और आप लोगों से प्रॉपर रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। खैर, तो बस हम लोग नीचे उतर गए और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलें जी अब जल्दी जल्दी से मैं पैनकेक्स बना लेती हूँ।
ओट्स का पाउडर बना नहीं हुआ था और उस टाइम पे मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने आज जो है वो इसमें जो मैंने बार्ली पोरेज का पाउडर बना के रखा है ना, तो वो मैंने इसमें आज ऐड किया था और उससे भी बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आई। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ भी। खैर मैंने एक बनाना मैश किया, उसके अंदर एक अंडा डाला और 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है वो इसके अंदर बार्ली पोलिश का पाउडर डाला और मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा जी, इसके ट्रिक जो है ना वो ये है, सबसे पहले तो आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें, ठीक है। जब ये बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए ना तीनों चीज़ें, तो फिर आप इसको तकरीबन भी 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये बैटर बहुत अच्छा हो जाता है 5 मिनट बाद, बिल्कुल भी पैनकेक्स टूटते नहीं हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनके मिल्हान 7 मंथ्स के थे मैंने जब से मिल्हान को पैनकेक्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे। सबसे पहले मैंने मिल्हान को अंडा इंट्रोड्यूस किया था, वो इस तरीके से किया था। पहले मैंने एग योक की थी किसी भी फार्मूला मिल्क के साथ या फिर आलू के साथ मैश करके, तो इस तरीके से पहले मैंने एग योक इनको दी थी, यानी कि अंडे की जर्दी। उसके बाद मैंने इनको पूरा अंडा इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि एक साथ, यानी कि अंडे की सफ़ेदी भी फिर मैंने दी थी इनको। माशाल्लाह से मैंने देखा इनको कोई एलर्जी नहीं हुई है इससे और अल्हम्दुलिल्लाह इनको सूट कर गया। तो फिर उसके बाद मैंने इनको पैनकेक्स देना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये है कि पहले आपने बनाना सेपरेटली दिया हुआ हो, उसके अलावा आपने ओट्स पहले से सेपरेटली दिए हों, किसी का कॉम्बिनेशन के साथ ना दिए हों। ये सारी चीज़ें आप पहले सेपरेटली बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद ही आगे जो है वो उसको कॉम्बिनेशंस के अंदर लेके आएँ। सॉलिड इंट्रोड्यूस करने का सही तरीका ही ये है कि आप पहले सेपरेट हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करें। जब आप देख लें कि जी हाँ मैंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस इनको कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह इनको सूट भी कर गई हैं, तो बस उस टाइम पे आप कॉम्बिनेशन दे सकती हैं और बहुत इजीली दे सकती हैं और बच्चा भी खुशी खुशी ले लेगा। एकदम से हमने इतना हैवी नहीं करना है बच्चे के लिए किसी चीज़ को। मिल्हान की डाइट तो बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक मुझे ये दिन दिखाया कि मैं इल्हान की डाइट शुरू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिल्हान को सारी चीज़ें ही तकरीबन इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अगर मेरे दिमाग से कुछ निकल गया हो तो वो अलग बात है। मीट में मैंने मिल्हान को फ़िश भी इंट्रोड्यूस कर दी, मटन भी, बीफ भी, चिकन भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मिल्हान को अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी चीज़ से एलर्जी हुई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्हान के लिए तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। बस अब मुझे इल्हान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इंशाल्लाह ताला अब जब मैं इल्हान के लिए इंट्रोड्यूस करूँगी ना सॉलिड, मिल्हान की तो काफ़ी चीज़ें मैंने बीच में आप लोगों से शेयर नहीं की, लेकिन इल्हान की ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से शेयर करूँगी। जो न्यू मॉम्स हैं ना, जिनके बच्चे इल्हान की एज के हैं, तो फिर इंशाल्लाह उनको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी। अब माशाल्लाह से मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया, अब मुझे डूज़ एंड डोंट्स भी पता चल गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिल्हान की दफ़ा में मुझसे ज़ाहिर सी बात एक गलती और भी हुई थी, वो ये कि मिल्हान जब खाना पीना छोड़ देते थे ना, तो मैं डॉक्टर के पास भाग जाती थी फ़ौरन से। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मुझे पता चल गए ना रीज़न्स, अब मुझे सारी चीज़ों का पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह अगर इल्हान के टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें फ़ेस करूँगी तो मुझे हर चीज़ का रीज़न पता होगा। मुझे पता होगा कि मैंने इल्हान को किस तरह ट्रीट करना है, सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं मैनेज कर लूँगी ईज़िली, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो चीज़ें मैं इल्हान के लिए नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह ताला मैं उन चीज़ों का भी एडिशन करूँगी। तो बस यही चीज़ थी। बाकी यहाँ पर मैं पैनकेक्स बना रही थी, इसमें मैंने सिंपल ये किया था, मैंने बैटर को डाल दिया था तवे पर। छोटे छोटे साइज़ में पैनकेक्स मैंने बना लिए थे और मैंने ढक कर पकाया था ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड से मैंने इनको पका लिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। उसके बाद पैनकेक्स बनने के बाद जब मैंने मिल्हान के आगे किए तो उनकी एक्साइटमेंट देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उसका मेन रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे। ज़ाहिर है हम बहुत देर से टेरेस पे थे, वहाँ मैंने सिर्फ अंडा खिलाया था उनको, वो भी बर्गर में से निकाल के। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ना टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो उसमें मेरी नज़र के सामने से एक वीडियो गुजरी। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को गाइड कर रहे थे कि जी आपका बच्चा अगर नहीं खाता तो फिर आप किस तरीके से खिलाएं, तो वो ट्रिक्स दे रहे थे। मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मिल्हान के लिए कर ही रही थी, तो मैंने सोचा यार ये कितनी अच्छी बात है, यानी लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए लाजमी, खासतौर पर मदर्स को, क्योंकि फादर्स का तो ये डोमेन ही नहीं है ना, वो तो इन चीज़ों को देखते ही नहीं है, उनका तो बिल्कुल ही अलग ही डोमेन है। बच्चों की डाइट और खाने पीने के मामला तो सारे मदर्स ही देखती हैं, तो मदर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे ने इस चीज़ से मुंह बनाया और बस ठीक है भाई हम कुछ और बना के दे देते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना जब हकीकी भूख होती है ना, तो कुछ भी मिल जाए तो बंदा खा लेता है। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को खाने में नखरे कर रहा है ना, इट मीन्स कि उसे हकीकी भूख है ही नहीं अभी। जब भूख लगेगी ना तो वही चीज़ खाएंगे जिस चीज़ से आपको नखरे दिखा रहे थे वो।
अगर आपको नखरे दिखा रहे हैं ना, इट मीन्स भूख नहीं लगी हुई, पेट इनका अभी है इस काबिल कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें बात फिर वही आ जाती है कि आपके बच्चों को आपने अगर डाइट सेट करनी है ना, तो आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी सबसे पहले, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। आपको पता हो कि मेरे बच्चे को इस टाइम पे भूख लगेगी, तो मैंने इस टाइम पर ही ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ ऐसी आएंगी और आके बोलेंगे कि जी हमने ये ट्राई करके देख लिया, हमारे बच्चा तो 3-3, 4-4 घंटे तक भूखा था। तो क्या आप जानती हैं कि आपका बच्चा इतना टाइम तक भूखा कैसे रह लिया? वो इसलिए कि जब पहली बार आपके बच्चे ने नखरे दिखाए होंगे ना, तो आपने यकीनन 2 नहीं 3 नहीं तो 4 घंटे बाद लाजमी कोई दूसरी चीज़ दे दी होगी। तो अब बच्चे के माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि मैं नखरे करूँगा, भूखा रहूँगा तो मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिल जाएगी जो मुझे पसंद है। तो फिर इसलिए बच्चे नेक्स्ट टाइम वही चीज़ करते हैं। खैर और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी मिल्हान और इल्हान दो ही रो रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।